बिहार सरकार में शिक्षा विभाग की तरफ से 94,000 प्राइमरी शिक्षक बहाली प्रक्रिया के लिए 3 राउंड की काउंसलिंग प्रक्रिया संपन्न कर ली गई है और सरकार की तरफ से एक बार फिर 4th राउंड काउंसलिंग के लिए एक नया नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। क्या आप बिहार सरकार की इसे नाकामी कहेंगे या छठे फेज के नाम पे बिहार सरकार जिस तरीके से 5 साल का वक्त ली है और अभी तक प्राइमरी में शिक्षक बहाल नहीं हुए हैं, ये बिहार सरकार की नाकामी है या फिर शिक्षा विभाग की? बिहार में शिक्षा जगत की तमाम खबरों के लिए आप हमेशा बने रहिए टच ट्रू के साथ। जैसा कि आप जानते हैं कि बिहार के प्राइमरी स्कूल में छठे फेज बहाली प्रक्रिया को संपन्न करने के लिए बिहार सरकार 6 वर्षों का वक्त ले चुकी है। नोटिफिकेशन से लेकर के अभी तक 4 साल बीत चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक बिहार के प्राइमरी स्कूल में शिक्षक बहाल नहीं हुए हैं और बिहार सरकार की तरफ से इस पूरे बहाली प्रक्रिया को छठा फेज नाम दिया जाता है। और इस छठे फेज की बहाली प्रक्रिया के लिए सरकार जिन नियोजन इकाई को सिलेक्ट की है और जिस नियोजन इकाई के तहत बिहार के स्कूलों में शिक्षक बहाल होते हैं, उन नियोजन इकाई में 3 राउंड की काउंसलिंग हुई है। अब सोचने वाली बात है कि बिहार के शिक्षा व्यवस्था में ऐसी कौन सी खामी रह जाती है, ऐसी कौन सी कठिनाइयां बिहार में शिक्षक बहाल करने के लिए सरकार की तरफ से उत्पन्न होती है कि एक टीचर को बहाल करने के लिए सरकार को बार बार 1st राउंड, 2nd राउंड और 3rd राउंड की काउंसलिंग करनी पड़ती है। और बिहार सरकार शिक्षा विभाग को बढ़ावा देने के लिए डिजिटल की बात करती है हमेशा। क्या डिजिटल में सरकार इतना आगे हो चुकी है कि एक ही नियोजन इकाई में सरकार को बार बार एक नया डेट जारी करके काउंसलिंग करानी पड़ती है? आप जानते हैं कि बिहार के छठे फेज बहाली प्रक्रिया में विद्यार्थियों को 25 फैब को नियोजन पत्र दे देना था और बार बार बिहार सरकार के शिक्षा मंत्रालय की तरफ से शिक्षा मंत्री या अपर मुख्य सचिव इन लोगों के द्वारा बार बार ये बयान दिया जाता था कि छठे फेज की बहाली प्रक्रिया तय समय पर संपन्न कर दी जाएगी और अचानक एक लेटर जारी कर दिया जाता है और उसमें बोला जाता है कि छठे फेज की बहाली के लिए 4th राउंड की काउंसलिंग हम जारी करने जा रहे हैं और कर देते हैं। और इसके बाद ही जो छठा फेज में जितने कैंडिडेट सेलेक्ट हैं उन तमाम कैंडिडेट को एक साथ हम नियोजन पत्र देंगे। लेकिन ये डेट जो 25 फैब लगभग सभी लोग इंतजार कर रहे थे कि क्या एक साथ सबको नियोजन पत्र दे दी जाएगी, क्या सरकार की यही मंशा बन जाती है? और सरकार यही चाहती है कि शिक्षक बहाली प्रोसेस को हम तय समय पे एक नियत समय के अंदर हम बहाली प्रक्रिया संपन्न करें। आप जानते हैं कि 4th राउंड की काउंसलिंग के लिए सरकार ने 14 और 15 तारीख को डेट प्रखंड नियोजन इकाई के लिए और उसी प्रकार उसने नगर जो नियोजन क्षेत्र हैं उनके लिए भी डेट जारी की है। जिला मुख्यालय आप जानते हैं कि इनके तहत प्रखंड में नियोजन प्रक्रिया के लिए सरकार 14 और 15 मार्च को ये डेट जारी की है। अब 25 फैब को जो कैंडिडेट इंतजार कर रहे थे कि अब हमें महज नियोजन पत्र मिलने वाला है, हम बिहार के स्कूलों में जाकर के शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए अपना योगदान देंगे, आप ये बताइए कि सरकार की ऐसी कौन सी नाकामी है? शिक्षा विभाग किस तरीके से बिहार के शिक्षा को बर्बाद करने की कोशिश कर रहा है या फिर बिहार का शिक्षा विभाग ऐसे क्यों बहाली प्रोसेस को आगे बढ़ाता है जिसमें बिहार का जो शिक्षा व्यवस्था है वो दिन प्रतिदिन धूमिल होते जा रहा है? एक बात तो सरकार को समझनी चाहिए कि आपके तहत 94,000 प्राइमरी शिक्षक के लिए आप जो नोटिफिकेशन निकालते हैं उस नोटिफिकेशन के 5 साल बीतने के बाद आप टीचर बहाल नहीं कर पाते हैं और आप कहते हैं कि शिक्षा व्यवस्था में हम आगे बढ़ रहे हैं और शिक्षा के हर क्षेत्र में बिहार किसी राज्य से कम नहीं है। ये बिहार के शिक्षा मंत्री का बयान होता है। लेकिन 3rd राउंड खत्म होने के बाद 4th राउंड आप कराते हैं। बिहार सरकार को एक बात समझनी चाहिए कि जिस नियोजन इकाई को आप ये कार्य सौंपते हैं, नियोजन इकाई में जब करप्ट लोग वहां पाए जाते हैं, करप्शन ज्यादा वहां देखने को मिलता है, तो बिहार सरकार इन नियोजन इकाई पे एक्शन क्यों नहीं लेती है? जब पता चलता है कि किसी नियोजन इकाई में किसी मुखिया के तहत या किसी प्रमुख के तहत या किसी समिति के तहत नियोजन इकाई में बाधा पहुंचाया गया है तो उन पे कोई एक्शन नहीं लिया जाता। बिहार में छठे फेज में 3 राउंड की काउंसलिंग संपन्न हुई। इन 3 राउंड काउंसलिंग संपन्न होने के क्रम में आप जानते हैं कि बहुत सारे नियोजन इकाई में जेन्युइन कैंडिडेट को सिलेक्ट नहीं किया गया, कम मार्क्स वाले टीचर बहाल कर लिए गए और यहां तक कि कुछ लोगों को यह बोल के बाहर कर दिया गया कि यहां तो टीचर पहले बहाल हो चुके हैं, यानी कि आपसे पहले जो मार्क्स वाले ज़्यादा हैं उनका नियोजन हो चुका है, लेकिन बाद में उस कैंडिडेट को मालूम चलता है कि वहां तो टीचर सिलेक्ट हुए ही नहीं थे, मुझे महज बातों में फंसा करके मुझे नियोजन इकाई से बाहर कर दिया गया। और इसके बाद शिक्षा मंत्रालय और बिहार के प्रमुख जो शिक्षक प्रमुख होते हैं, प्रधान जो हैं, उनके तरफ से बयान दिया जाता है कि बार बार जब इनका नोटिफिकेशन आता है तो सिर्फ वो एक ही बात बोलते हैं कि उन तमाम नियोजन इकाई पे हम एक्शन लेने जा रहे हैं। आप
किस पे एक्शन लीजिएगा? प्राइमरी स्कूल में जब टीचर बहाल करने की बात जब नियोजन इकाई में होती है, तो एक कैंडिडेट, एक बिहार का विद्यार्थी जब नियोजन इकाई में जाता है तो वहाँ पे वहाँ का मुखिया बोलता है कि हम इन्हें सेलेक्ट करेंगे ही नहीं। वहाँ ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर के होने के बावजूद, वहाँ बीडीओ के होने के बावजूद वहाँ का मुखिया बोलता है कि हम इनके लिए इनका रिक्रूट के लिए हम नहीं प्रोसेस करेंगे। आप क्या करते हैं? हमारे बिहार में शिक्षा व्यवस्था को बिगाड़ने में ये जो सरकार है उसका रोल सबसे ज़्यादा है। शिक्षा व्यवस्था को कंप्लीट करने के लिए बिहार सरकार को आप देखिए कि 6 वर्ष का वक्त लग जाता है, और 6 वर्ष कंप्लीट होने के बाद इस छठा फेज में 94,000 प्राइमरी शिक्षक की बात की जाती है। पूरा प्रक्रिया कंप्लीट होने के बाद 94,000 कैंडिडेट में 40,000 भी बच्चे बिहार के स्कूलों में शिक्षक नहीं मिलने जा रहे हैं। आखिर 94,000 के नाम पर बिहार के स्कूल में बिहार के भावी भविष्य बनाने वाले निर्माताकर्ता जो हैं वो उन्हें 40,000 भी शिक्षक नहीं मिलने वाले हैं, और बिहार में एक संदेश फैला दिया जाता है कि 94,000 शिक्षक बहाल करने जा रहे हैं, जबकि बिहार के स्कूलों में शिक्षक रिक्रूट प्रोसेस जो है वो इतना गंदा है कि अभी भी टीचर सही तरीके से सेलेक्ट नहीं हो पा रहे। उस नियोजन इकाई के प्रति सरकार क्या कहती है? उस नियोजन इकाई के प्रति सरकार का क्या रवैया होता है, जहां पे गलत तरीके से शिक्षक बहाल हो चुके हैं और छठा फेज में 1, 2, 3, 4 बार बार कह के राउंड बाई राउंड आप बार बार विद्यार्थियों के बीच में गलत संदेश देकर के बिहार के शिक्षा व्यवस्था को आप धूमिल कर रहे हैं। आप कहना क्या चाहते हैं? बिहार की शिक्षा व्यवस्था को क्या आप आगे बढ़ाना चाहते हैं? आप ये 4th राउंड की काउंसलिंग है, आप जानते हैं बिहार की जनता भी इस बात को समझती है कि 4th राउंड काउंसलिंग जहां भी होने वाला है, आप जानते हैं कि वहां पे इस बार भी अच्छे तरीके से पूरी बहाली प्रोसेस जो है वो आगे नहीं बढ़ पाएगी, और 4th राउंड में भी बहुत सारे नियोजन इकाई में धांधली मिलेगी, और उन नियोजन इकाई को फिर रद्द किया जाएगा, और फिर कहा जाएगा कि क्या एक और राउंड हम में काउंसलिंग प्रक्रिया को आगे बढ़ाएं। ये बार बार जो आप सरकार की तरफ से आप सुन रहे हैं कि 1st राउंड, 2nd राउंड, 3rd, 4th, 5th ऐसे कर करके आप एक बहाली प्रोसेस को कितने सालों में कंप्लीट करने की प्लान कर रहे हैं? शिक्षा विभाग ये क्या करना चाहती है? कम से कम आप बिहार के शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए एक नियत समय के अंदर बहाली प्रक्रिया संपन्न तो कीजिए। कम से कम बिहार में जो विद्यार्थी सिलेक्ट हो चुके हैं उन्हें आपको नियोजन पत्र देना चाहिए था, और जहाँ पे काउंसलिंग नहीं हुआ है उस काउंसलिंग प्रक्रिया को भी आगे बढ़ा करके इनके साथ भी उन्हें मर्ज कर देना चाहिए था। किसी को इससे दिक्कत नहीं होता, लेकिन आप लोग नहीं चाहते हैं कि बिहार में शिक्षा व्यवस्था सही हो सके। लेकिन फिर भी बिहार की जनता और जो विद्यार्थी हैं वो आशा करते हैं कि एक नियत समय पे आप ये बहाली प्रक्रिया संपन्न कीजिए।